प्रधानमंत्री के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद बीते कल सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। ऐसे में हिमाचल भी सीबीएसई की तर्ज पर 12वीं के छात्रों को प्रमोट करने की तैयारी में है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में कहा कि सीबीएसई की तर्ज पर ही हिमाचल में भी 12वीं की परीक्षाओं पर विचार किया जाएगा, यानी बिना परीक्षा के ही छात्र पास हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बारे में रिपोर्ट ली जा रही है और चर्चा की जा रही है। 5 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद हिमाचल सरकार भी उसी तर्ज पर छात्रों के हित में फैसला करेगी। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर सीएम ने कहा कि 18 से 44 साल के लोगों के लिए अधिक वैक्सीन की जरूरत है। इसके लिए कंपनी से अधिक वैक्सीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया है। कंपनी ने जून में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने की बात कही है। वहीं टूरिज्म इंडस्ट्री द्वारा उठाई जा रही मांगों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। ऐसी परिस्थितियों में जो किया जा सकता है वो किया जा रहा है। जैसे ही परिस्थितियां सुधरेगी, पर्यटन को पटरी पर लाने के प्रयत्न किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में कमी जरूर आई है, लेकिन मौत के आंकड़े चिंता का कारण बने हुए हैं। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी। जो सीबीएसई ने निर्णय लिया प्रधानमंत्री जी की बैठक के पश्चात, बोर्ड की जो परीक्षाएं जो जिस प्रकार से वहां पर उन्होंने सीबीएसई की जो परीक्षाएं जो है उन्होंने रद्द की। जहां तक हिमाचल प्रदेश बोर्ड की बात है, उसी तर्ज पर हम आगे सारी चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट करने के लिए कोविड के कारण जो सिचुएशन हमारे सामने है उस स्थिति नहीं है। ऐसी सूरत में निर्णय तो अंतिम हम इस सिलसिले में 5 तारीख को कैबिनेट की बैठक में लेंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा फीडबैक भी ले रहे हैं डिपार्टमेंट से भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी, और आज मैंने एजुकेशन सेक्रेटरी और साथ दूसरे अधिकारियों के साथ बातचीत की है, और उसके बाद अगला निर्णय हम कैबिनेट की बैठक में करेंगे। जहां तक वैक्सीन, जो फ्री वैक्सीन हमारी 45+ जो लग रही है, उसमें हम बहुत बेहतर ढंग से सारी चीजों को चला रहे हैं। कहीं भी किसी तरह से उसमें कठिनाई नहीं है। और जहां तक 18 से 44 साल की बात है, उसमें उपलब्धता के विषय को लेकर के हमने टेकअप किया है। हमने कंपनी से आग्रह किया है कि हमको ज्यादा दिया जाए। पहले 1,07,000 वैक्सीन उपलब्ध कराई थी उनने, और उसके बाद हमने जब दोबारा टेकअप किया इस मामले को कि और ज्यादा चाहिए, क्योंकि यूथ में रुझान भी है और यूथ बहुत उत्साहित भी है, और इस वैक्सीन के नंबर को बढ़ाया जाए तो 1,77,000 वैक्सीन देने की उन्होंने जो है वो उन्होंने कहा कि हम दे देंगे, उपलब्ध करा देंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम तेज गति से करना चाह रहे हैं, और जो कंपनी की ओर से हमें संदेश आया है कि जून के महीने के साथ बीच में इसके पश्चात ये उपलब्धता और बढ़ेगी, और उसके बाद ये सारा जो है जो जिसको लेकर के आप ये जानकारी चाह रहे हैं, इसका समाधान होगा। की बैठक 5 तारीख को है, और वैसे 6 तारीख तक हमने इसको लागू किया है। जो वर्तमान रिस्ट्रिक्शन वो जारी रहेंगी 6 तारीख तक, और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में 5 तारीख को हम अगला निर्णय लेंगे।